अब देखिए ये लेक्चर नंबर 3 है करंट बुक के मुताबिक जो मार्केट में अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले डिफिनीशन आती है कंजुगेट की। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब हम इसका कंजुगेट लेना चाहते हैं। जब आप कंजुगेट लोगे तो आपने z के ऊपर बार रखना है, दोनों अतराफ के ऊपर, लेफ्ट के ऊपर भी मैंने रखा, राइट के ऊपर भी मैंने रखा। डिफिनीशन क्या है कि ये जब कंजुगेट होगा तो ये प्लस साइन नज़र नहीं आ रहा, इसको आपने चेंज करना है। इन अदर वर्ड आयोटा की सिंबल क्या करोगे, चेंज कर दोगे। एग्जाम्पल से इस चीज़ की क्लियरेंस करते, एग्जाम्पल से ये सब कुछ क्लियर होगा। देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 माइनस 4 आयोटा, z के ऊपर बार आपने फाइंड करना है। तो इस तरह कर दोगे कि z की वैल्यू लोगे 4 माइनस 5 आयोटा, दोनों अतराफ का बार लोगे। अब बार की डिफिनीशन क्या है कि जो आयोटा के आगे सिंबल है वो चेंज होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा। ये हम क्या ले चुके हैं, कंजुगेट ले चुके हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल आ रहा है। z की वैल्यू आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, कंजुगेट। तो आपने दोनों अतराफ का बार लेना है, यानी लेफ्ट का भी बार होगा, राइट का भी बार होगा। डिफिनीशन क्या है कि जो आयोटा के आगे सिंबल है, यानी यहाँ पे माइनस है, वो चेंज होगा किसके साथ, प्लस के साथ। ठीक हो गया। अब आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट नोट आ रहा है कि जब भी रियल होगा उसका जो कंजुगेट होगा वो वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर z की वैल्यू आपको गिवन है 2, ये एक रियल नंबर है, जब आप कंजुगेट लोगे तो ये वही 2 आएगा। फॉर एग्जाम्पल z की वैल्यू 0 है, जब आप कंजुगेट लोगे तो ये वही 0 आएगा, यानी रियल का कंजुगेट वही रियल होता है। अब हमने एक और डिफिनीशन करनी है। ये डिफिनीशन है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक z1 लिया a प्लस बी आयोटा, दूसरा z2 लिया a c प्लस डी आयोटा। जब आपकी एडिशन करोगे तो आप इस तरह लिखोगे, यानी z1 और z2 के दरमियान क्या डाल दोगे, प्लस। अब हम इसकी प्रॉपर प्लस डिफाइन करते हैं। देखिए z1 की वैल्यू मैंने पुट की, दरमियान में प्लस आ गया, z2 की वैल्यू भी मैंने पुट की। अब देखते जाइए, ये रियल रियल के साथ ऐड होगा, आप देख सकते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा, आप देख सकते हैं। फिर देखे इसको छोड़ दे, इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, आयोटा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट डिफिनीशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक z1 लिया, एक z2 लिया। जब आप इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करना चाहते तो दरमियान में क्या डाल दोगे, माइनस। इसका मतलब है कि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो z1 की वैल्यू रख दोगे a प्लस बी आयोटा, z2 की वैल्यू रख दोगे c प्लस डी आयोटा, दरमियान में क्या रख दोगे, माइनस। इधर प्लस है, ये प्लस माइनस के साथ ज़रब होगा तो माइनस सी आएगा, ये प्लस के साथ माइनस ज़रब होगा तो माइनस डी आयोटा होगा। देखिए रियल रियल से के साथ आ जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ आ जाएगा। यहाँ तक ओके। इन दोनों से आयोटा क्या करोगे, कॉमन कर दोगे, तो आपके साथ एक आएगा a माइनस सी, दूसरा आ जाएगा b माइनस डी। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल जी, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z, फिर आप एक वैल्यू लेते हैं k, जिसको हम मान लेते हैं स्केलर। जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आपने k के साथ z को इस तरह डॉट करना होता है। किस तरह डिफाइन होगा, देखिए मैंने k लिखा, z लिखा, इक्वलिटी आ गई, k अपनी जगह, z की वैल्यू पुट होगी, ये k a के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो इधर आ जाएगा के ए, दूसरा के बी के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो के बी आयोटा आएगी। ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक z1 लिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2। हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना चाहते हैं तो हम इन दोनों के दरमियान क्या रख देंगे,
डॉट रख देंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए Z1 डॉट Z2, Z1 की वैल्यू रख दी, Z2 की वैल्यू रख दी। देखिए ये A नहीं है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, आप देख सकते हैं। फिर प्लस B आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर आप देख सकते हैं। ये A C के साथ मल्टीप्लाइड होगा, AC आएगा। AD के साथ मल्टीप्लाइड होगा, AD आयोटा आएगा। BC के साथ मल्टीप्लाइड होगा, BC साथ में आयोटा भी आएगी। प्लस ज़रबे प्लस प्लस होता है, बी ज़रबे डी बी डी होता है, आयोटा ज़रबे आयोटा आयोटा का स्क्वायर होगा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दोगे, माइनस, इस वजह से आपको माइनस नज़र आ रहा है। तो ये AC है, AC की नज़दीक ये BD आएगा, आप देख सकते हैं। इन दोनों से आयोटा कॉमन होगी, ये देखिए साइड पे आयोटा आ गई। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आसान सा। अब देखिए अब हम डिफाइन कर रहे हैं पेयर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक हो गया, ये आपके सामने हो गया। अब इसको मैं पेयर फॉर्म देना चाहता हूँ, तो आप जब भी पेयर फॉर्म दोगे तो ये A आएगा, ठीक हो गया। आयोटा के आगे वैल्यू आएगी, अगर ये प्लस के साथ है तो प्लस साथ भी आए, प्लस साथ में नहीं लिखते, ठीक है। अगर माइनस के साथ है तो माइनस भी लिखोगे साथ साथ। अब देखिए ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पेयर फॉर्म किस तरह आएगा, आपने ये पार्ट उठाना है। चलो उठा लिया, आयोटा के आगे वैल्यू लेकिन साइन के साथ, सिंबल के साथ, तो ये माइनस B आयोटा आएगी, ठीक हो गया। अब एक सिंपल सी एग्जांपल आ रही है, ठीक हो गया। इसमें आपने सबसे पहले इसका एक नंबर, इसका एक नाम रख देते हैं, ठीक हो गया। इसका नाम रख देते हैं Z1 8,9। इसको पेयर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स में रख दे तो 8 + 9 आयोटा, ठीक हो गया जी। फिर इसका भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नाम रख देते हैं, ये रख देते हैं Z2 यानी 5, -6। इसको कॉम्प्लेक्स में रख दे तो कॉम्प्लेक्स इसकी क्या आएगी, 5 - 6 आयोटा, ठीक हो गया। अब आपने 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक Z1 + Z2 फाइंड करना है, ओके, क्वेश्चन मार्क। फिर आपने डिफरेंस भी फाइंड करना है, Z1 - Z2, ठीक हो गया, क्वेश्चन मार्क। फिर Z1 डॉट Z2 भी आपने फाइंड करना है। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन देके पहले Z1 + Z2 फाइंड कर दोगे। Z1 की वैल्यू रख दोगे 8 + 9 आयोटा, दरमियान में प्लस 5 - 6 आयोटा। तो Z1 + Z2 की वैल्यू 8 5 के करीब आ जाएगा, ठीक हो गया। ये दोनों आपस में करीब हो जाएंगे, 9 आयोटा - 6 आयोटा। तो Z1 + Z2 8 में से 5 डाल दोगे 13 आएगा, 9 में से 6 निकाल दोगे तो ये आएगा 3 आयोटा। अच्छा, पहले क्वेश्चन का रिजल्ट तो ओके हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी Z1 - Z2। Z1 की वैल्यू रख दोगे 8 + 9 आयोटा, दरमियान में है माइनस, दूसरी वैल्यू है 5 - 6 आयोटा। तो सब्ट्रैक्शन तो बड़ा सिंपल है, तो पहले नेगेटिव को छोड़ दोगे। चलो जी, 8 + 9 आयोटा -5, माइनस ज़रबे प्लस, माइनस ज़रबे माइनस, +6 आयोटा। तो Z1 - Z2 8 के करीब क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक हो गया। 6 आयोटा और 9 आयोटा आपस में करीब हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो Z1 - Z2 8 में से 5 निकाल दोगे 3 आएगा, 9 + 6 आयोटा 15 आयोटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, किस पार्ट की तरफ आते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट तो बड़ा सिंपल सा है। कहते हैं कि Z1 डॉट Z2 फाइंड कर दोगे तो Z1 की वैल्यू बस आपने पुट करनी है। पहले Z1 रख दोगे, Z1 की वैल्यू है 8 + 9 आयोटा, दरमियान में आएगा प्रोडक्ट 5 - 6 आयोटा। तो Z1 डॉट Z2 पहले 8 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 5 - 6 आयोटा के साथ, फिर 9 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा।
अब देखिए मल्टीप्लिकेशन तो इसका बड़ा सिंपल होगा, 8 पंजे 40 होता है, 8 ज़रबे -6 -48 अयोटा, 9 ज़रबे 5 45 अयोटा होगा, 9 ज़रबे 6 -54 अयोटा ज़रबे अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। तो Z1 डॉट Z2 ये 40 होगा और -48 जमा 45 अयोटा -3 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लग कर दोगे, क्या वैल्यू है -1। तो Z1 डॉट Z2 40 होगा, -3 अयोटा होगा, माइनस ज़रबे माइनस प्लस होगा, 54 होगा। तो Z1 डॉट Z2 की वैल्यू 40 जमा 54, तो ये आ जाएगा 94 आता है, बिल्कुल कितना आता है 94 आता है एग्जैक्टली। 0 जमा 4 4, 4 जमा 5 9 -3 अयोटा, ये 3 अयोटा भी। इससे हमारी ये वीडियो